हेलो एवरीवन, मैं फिर आज बीबी कुंदू क्लास 12 डब्ल्यूबी बोर्ड का 2018 का ईयर पेपर जो मैं टैक्सेशन कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो सॉल्व कर रही थी उसमें मेरा कॉस्टिंग का सारा पार्ट का सम अपलोड हो चुका है 2018 ईयर पेपर का। आज मैं टैक्सेशन का पार्ट देने जा रही हूँ 2018 का ईयर पेपर सॉल्व कर रही हूँ मैं, और ये आपका बीबी कुंदू टेस्ट पेपर से ही है। पेज नंबर है 203, ये रहा, ठीक है। सब नंबर है आपका 5, श्री निर्मल बोस। इसमें ये सब कॉस्ट के थे जो भी मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा कॉस्टिंग का सारा। और टैक्सेशन का यहाँ से स्टार्ट है, तो पहला जो ये सम्स है ये आपका कट है क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर से है, वो कट है आपका सिलेबस से। 5 नंबर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये सम आप प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सम में चलते हैं। देखिए 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। श्री निर्मल बोस इज़ द ओनर है 2 हाउसेस का। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द 2 हाउसेस फॉर प्रीवियस ईयर 2016-17 आर एस फॉलोज। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, ये सब उनके ये है। और यहाँ पे पिछले पेज में 204 में भी कुछ दिए हैं। देखिए, इन केस ऑफ सेकेंड हाउस 20% म्यूनिसिपल टैक्स हैज़ नॉट बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 20% म्यूनिसिपल टैक्स नहीं पे किया गया 2016-17 में। कंप्यूट क्या करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री निर्मल बोस फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18, ठीक है, 2017-18 का, ठीक है। और ये आपके देखिए यहाँ पे सिचुएटेड इन यूज हाउस कोलकाता का है, दिल्ली में है। यूज फॉर सेल्फ रेजिडेंट है और टेनेंट्स रेजिडेंट मतलब भाड़ा का घर, ठीक है। सेल्फ मतलब अपना। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो रहा है 3 लाख दूसरा में, दिल्ली वाले घर में। नेट म्यूनसिपल वैल्यू है 2,75,000 दोनों में। फेयर रेंट वाले 4 लाख है, इसमें 3,40,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन 35,000 कोलकाता वाले घर में, और लोन दिल्ली वाले में 80%। फॉर रिपेयर के लिए है ये, और ये कंस्ट्रक्शन के लिए है। एक ही बात हुआ, दोनों ही एक्सपेंसेस। वैकेंसी पीरियड इसमें 2 मंथ करके दिया है दिल्ली में। म्यूनसिपल टैक्स दोनों में ही 10% दिया है। पिछले तो मैं दूसरे पेज में जो है वो तो मैं पढ़ ही दी हूँ। चलिए अब सोल्यूशन में चलते हैं। याद रखिएगा ये चैप्टर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको ध्यान से करना होगा। सेक्शन सब सेक्शन भी देना होगा क्योंकि ये टैक्सेशन है। टफ होता है ये चैप्टर, बहुत ही बनाने में इजी होता है, लेकिन सम का सब कुछ लाइन लिखते हुए ही हम लोग करते हैं, सेक्शन सब सेक्शन, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मार्क्स बहुत स्कोरिंग होता है। पेज नंबर 203, 5 नंबर सम टैक्सेशन का चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बीबी कुंदू टेस्ट पेपर 2022 इस ईयर का जो आपका टेस्ट पेपर है। क्लास 12 2018 का ईयर पेपर मैं सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले हेडिंग में दीजिएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ श्री निर्मल बोस अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर क्या था 2016-17, दोनों दे दीजिएगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स देना जरूरी नहीं है, पर्टिकुलर्स रुपीज़ 3 कॉलम मैंने लिखा है। ए पेंसिल स्केल से आप फॉर्मेट बनाइएगा। ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हाउस नंबर 1 कोलकाता वाला। एनुअल वैल्यू लिखिएगा अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2A, ठीक है। ये आपका एनुअल वैल्यू नहीं दिया था इसलिए आप एकदम आउटर कॉलम में नील लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे लेस डिडक्शन क्या क्या है देखिए। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के तहत। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B सब सेक्शन B है, उसके अंदर में क्या क्या आता है। एक्चुअल इंटरेस्ट पेड आता है, मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन आता है। तो एक्चुअल इंटरेस्ट आपका क्या था, ये देखिए ये रहा। इंटरेस्ट 35,000 था, तो 35,000 मैंने लिखा। मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन आपका था होता है कितना है, मैक्सिमम 30,000 का मैक्सिमम डिडक्शन होता है, जबकि जिसमें आपका 35,000 है। तो इसमें विच वेयर इज़ लोअर दैट विल बी अलाउड, मतलब जो लोअर अमाउंट है वो आपको लेना है, डिडक्शन करना है। लेस होता है ना, इसीलिए डिडक्ट करना है। तो 30,000 सेक्शन में है, एज अ लॉ है, ये नियम है कितना होना चाहिए, लेकिन आपका है कितना 35,000। तो इन दोनों में जो लोअर है वो हम लोग लेते हैं टैक्सेशन में। ऐसे ही होता है टैक्सेशन क्योंकि लॉ है ये। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा विच एवर इज़ लोअर दैट विल बी अलाउड एज ए डिडक्शन। क्या होगा, इन दोनों में लोअर अमाउंट कौन सा है 30,000, तो 30,000 ही मेरा एकदम आउटर कॉलम में चले जाएगा, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि ये डिडक्शन है, ठीक है, लेस में। यहाँ पे लिख लीजिएगा इनकम फ्रॉम हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 1 मतलब कोलकाता, ठीक है, हाउस नंबर 1 क्वेश्चन में। सेकेंड आइए बी लेट आउट प्रॉपर्टी हाउस नंबर 2 दिल्ली वाला, ये 2 सेम इसी की तरह करना है। स्टेप 1 इसमें क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखिए
अब स्टेप 1 में क्या आपका इसमें स्टेप वाइज लेना है, स्टेप 1 2 3 4 लेना है। तो आपको क्या करना है इसमें कि ये 1 हो गया तो 2,70,000 इसमें म्यूनसिपल वैल्यू ये रहा। देखिए म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है 2,70,000 का, वो 2,70,000 लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि ये एक चीज़ आपको बता दें, इस दोनों में क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था प्रॉपर्टी और ये है आपका लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब टेनेंट्स था, रेजिडेंस था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और सेल्फ रेजिडेंस था तो इसलिए इस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो 2,70,000 100/90 ये आपका एज ए लॉ है। क्यों 100/90 हुआ, क्योंकि देखिए नीचे म्यूनसिपल टैक्स 10% दिया तो 100 से 10 नीचे तो 90 हो जाएगा, 100 ऊपर 100/90। तो अब सॉल्व कीजिएगा तो 3 लाख आ जाएगा आपका। ठीक है, फेयर रेंट आपको दिया है इसमें, ये देखिए 3,40,000 का, तो वो भी आप ले लीजिएगा। अब इसमें बोल रहा है विच इज़ एवर इज़ हाई हेयर दैट विल बी टेकन एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1) सबसेक्शन 1A। तो इन दोनों में आपका क्या है, दोनों में हाइयर अमाउंट 3,40,000 है, आप बाहर लिख दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, अब आइए स्टेप 2 में क्या है, देखिए एनुअल रेंट क्या था, ये देखिए एनुअल रेंट यहाँ पे था 3 लाख, ये रहा एक्चुअल रेंट रिसीव 3 लाख। ठीक है, ये रहा 3 लाख, एनुअल रेंट वही होता है, 3 लाख हो गया। 12 क्यों हुआ कि देखिए यहाँ पे आपका वैकेंसी पीरियड दिया 2 मंथ, तो 12 मंथ से 2 मंथ चला गया 10 हुआ, तो 12/10 इसका निकालिएगा तो 3,60,000 आ जाएगा, वो आपका आउटर कॉलम में हो गया। स्टेप 4 में तो देखिए स्टेप 2 तो मैंने कह दिया, अब स्टेप 3 आइए। स्टेप 3 मेरा मिसिंग है था, मैंने से अभी किया। देखिए स्टेप 3 अमाउंट कंप्यूटेड इन स्टेप 1 एंड 2। तो स्टेप 1 एंड 2 में आपका देखना होगा कि विच इज एवर इज़ हाइयर, इन दोनों में कौन सा हाइयर है। तो देखिए ये दोनों में मेरा हाइयर कौन सा है, 3,60,000, यही है ना 3,60,000, क्योंकि देखिए स्टेप 1 में 3 लाख था, फेयर एंड 3,40,000 था, ये तो टोटल नहीं देखना है, इन दोनों का हाइयर क्या था, 3,40,000 था, 3,40,000 हुआ, इन स्टेप 1 से 3,40,000 हुआ, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा 3,40,000। स्टेप 2 से आपको 3,60,000 मिला, तो यहाँ से आपको 3,40,000 मिला और यहाँ से 3 लाख, तो दोनों में कौन सा बड़ा हुआ, 3,60,000 हुआ, तो 3,60,000 कर लीजिएगा। इन दोनों को ऐड मत कर दीजिएगा, इन दोनों में आपको देखना हाइयर देन कौन सा है, तो 3,40,000 और इससे 3,60,000, तो दोनों में 3,60,000 बड़ा है, तो वो आप ले लीजिए। अब स्टेप 4 में आइए, लेस करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। 3,60,000 से ही 2 मंथ क्यों, देखिए बोला है इसमें 2 मंथ बुक में वैकेंसी। ठीक है, तो 2/12 हुआ तो आपको मिल गया कितना, 60,000। ठीक है, तो 60,000 हुआ, 3,60,000 60,000 गया तो 3 लाख ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया ये। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पूछे तो यहीं तक करिएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन आपको यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स दे दिया है पेड बाय द ओनर, वर्किंग नोट देखना पड़ेगा, इसके लिए मैंने लिखा है आपको, देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, सेकेंड हाउस इज सिचुएटेड इन द दिल्ली, for this municipal tax calculated on net and municipal value but 20% of municipal tax has not been paid, क्योंकि सेकेंड जो है आपका हाउस वो दिल्ली में है, म्यूनसिपल टैक्स कैलकुलेटेड होगा नेट वैल्यू म्यूनसिपल वैल्यू के लिए, लेकिन जो म्यूनसिपल टैक्स जो है उसमें 20% जो है आपको पे नहीं किया है, इसीलिए क्या हो गया 2,70,000 इंटू 10% और इंटू 8%। यहाँ देखिए यहाँ पे ये रहा, म्यूनसिपल वैल्यू पे करना होगा, नेट म्यूनसिपल वैल्यू है 2,70,000 दिल्ली वाले का, 2,70,000 पे 10%। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स आपको 10% दिया है। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में इन केस ऑफ सेकेंड हाउस 20% म्यूनसिपल टैक्स हैड नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 20% जो म्यूनसिपल टैक्स नहीं था, मतलब 100 में 20% जो है आपका पे नहीं हुआ, तो बचा कितना 80 पे होगा, तो 80%। तो यहाँ पे लिखिएगा 2,70,000 इंटू 10% आपको बुक में था यहाँ पर म्यूनसिपल टैक्स, ये रहा, और यहाँ का 100 से 20 चला गया तो बचा कितना, मतलब 20 पे नहीं हुआ तो पे कितना हुआ 80%, तो इंटू 80%। ये आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 21,600 मिल जाएगा। ये वर्किंग नोट आपको यहाँ पे सी वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, लिखाना है। 21,600 मैंने लिख दिया, वर्किंग नोट से आया है। ठीक है, तो आपको मिल गया। अब 3 लाख से 21,600 चला गया तो बचा कितना 27,400।
नहीं सॉरी 2,78,400, ठीक है, 2,78,400 मतलब 2,78,400 ये आपका हो गया क्या, नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर, नेट एनुअल वैल्यू हो गया। अब हम लोगों को करना है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का जो रूल है। देखिए उसमें क्या है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए, उसमें रूल है एज अ कि 30% लिया जाता है नेट एनुअल वैल्यू पर। तो 30% ये एज अ रूल है, आपका बुक में नहीं रहेगा, ये आपको पता रहना चाहिए कि 30% होता है। 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू 2,78,400, यहाँ जितना भी आए 2,78,400 उस पर आपको 30% निकालिएगा तो आपको मिलेगा 83,520, ठीक है। 1 ये हुआ। 2 में इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 80,000। ये देखिए ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन दिल्ली का 80,000, ठीक है। तो ये 80,000 मैंने ले लिया, ठीक है। अब इस 80,000 को और 83,520 जो 1 से आए दोनों ही, हाँ तो देखिए ये आपको 1 से इधर से मिल गया, यहाँ से मतलब 30% जो नेट एनुअल वैल्यू जो निकाले थे 83,520 और इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको निकला 80,000, ये 80,000 और ये 83,520 ये तो लेस है ना आपका, ये देखिए लेस डिडक्शन में है, तो लेस डिडक्शन इन दोनों को ऐड करके आपका मिला 1,63,520 जो कि नेगेटिव है क्योंकि लेस डिडक्शन है, ठीक है। अब ये लेस डिडक्शन है इस सेकंड कॉलम के में, देखिए यहाँ जो आपका आया था नेट एनुअल वैल्यू 2,78,400, उससे इस 1,63,520 को माइनस किए तो मेरा हुआ कितना 1,14,880, ठीक है। ये आपका या अब थर्ड कॉलम में आपका क्या था जो ऊपर एकदम था, देखिए जो इनकम फ्रॉम हाउस नंबर 1 से आया था नेगेटिव में 30,000, उससे इसको मतलब इससे 1,14,880 को 30,000 माइनस कीजिएगा तो आपको मिला 84,880 जो कि आपका हो गया टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए प्लस बी, ठीक है। प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे प्लस होता है लेकिन है तो आपका नेगेटिव में, इसीलिए हम लोग माइनस किए हैं, ठीक है। तो आपको मिल गया ये, आप वर्किंग नोट ये। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।